प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 8B के चैप्टर आवर फ्रेंड कंप्यूटर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। The title of the chapter is Our Friend Computer. Our हमारा, friend दोस्त, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारा दोस्त। तो चलिए देखते हैं कैसे। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। Have you ever seen a computer? क्या आप लोगों ने कभी कंप्यूटर देखा है? If yes, यदि हाँ, वेयर कहाँ? तो बच्चों, हो सकता है कि आपके विद्यालय में कंप्यूटर हो, आपके घर में कंप्यूटर हो, या फिर कंप्यूटर आप लोगों ने रेलवे स्टेशनों में देखा होगा, बैंक में देखा होगा, या अपने दोस्त के घर देखा होगा, या हो सकता है कि आपने खुद कंप्यूटर चलाया भी हो। कंप्यूटर लुक्स लाइक ए टीवी। कंप्यूटर देखने में टीवी की तरह होता है, बट डज डिफरेंट फंक्शन। लेकिन कंप्यूटर का काम टीवी से अलग होता है। रीड टू फाइंड मोर अबाउट इट। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और कंप्यूटर के बारे में और भी बातों को जानते हैं। रीड एंड इंजॉय। पढ़िए और आनंद लीजिए। इन द 7th पीरियड, 7वीं घंटी में। बच्चों, विद्यालय में हम लोगों का एक टाइम टेबल होता है जिसमें पीरियड्स में दिया रहता है कि किस पीरियड में हम लोगों को क्या करना है। तो उसी तरह विद्यालय के 7th पीरियड में चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैव गेम्स। क्लास 5 के बच्चे गेम्स के लिए मतलब खेलने के लिए जाते हैं। द गेम्स टीचर, खेल शिक्षक, टेक्स द चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर जाते हैं, टू द स्पोर्ट्स रूम, खेल के कमरे में, टू टेक सम स्पोर्ट्स मटेरियल्स। खेल के कमरे में खेल की सामग्री रखी रहती है, तो खेल के टीचर बच्चों को उस कमरे में लेकर जाते हैं जिससे बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल की सामग्री को ले और खेल सके। Some children were playing indoor games. कुछ बच्चे वैसे खेलों को खेलना पसंद करते हैं जिन्हें हम कमरे के अंदर खेल सकते हैं। इंडोर मतलब अंदर। लाइक स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, चेस एक्सेट्रा। मतलब ये सभी खेल जो है इन्हें हम कमरे के अंदर बैठ करके खेलते हैं। तो कुछ बच्चे इस तरह के खेलों की सामग्री को लेते हैं। Some children have taken outdoor materials to play. और कुछ बच्चे आउटडोर मतलब कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर, मतलब वैसे खेल जिन्हें हम मैदान में खेल सकते हैं वैसी खेल सामग्री को लेते हैं। तो ऐसे खेल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट। तो कुछ बच्चे इस तरह की खेल सामग्री को लेते हैं। While leaving the room, जब सभी बच्चे कमरे से बाहर निकल रहे थे, रिशु एंड खुशी, दो बच्चे, लड़के का नाम है रिशु और लड़की का नाम है खुशी, हर्ड नॉइज, उन्होंने आवाज सुनी, इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर से। सभी बच्चे जब अपनी अपनी पसंद की खेल सामग्री को लेकर कमरे से बाहर निकल रहे थे, तभी रिशु और खुशी ने कमरे के अंदर कुछ आवाज सुनी। दे रैन टुवर्ड्स द नॉइज, वे दौड़ करके आवाज की तरफ गए। दे ओपन्ड द डोर, उन्होंने दरवाजे को खोला। एंड सॉ ए मशीन, और एक मशीन देखी। हु वाज कॉलिंग देम, और वह मशीन उन्हें बुला रही थी। रिशु एंड खुशी रैन टू सी, दौड़ कर जाते हैं। व्हाट इज देयर, वहां क्या है, वह कौन सी चीज है जो बुला रही है।
यह देखने के लिए रिशु और खुशी दौड़कर जाते हैं। रिशु पूछता है, हे, हु आर यू? तुम कौन हो? तो मशीन जवाब देती है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हेलो दोस्तों, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूं, मतलब मैं बिजली से चलने वाली एक मशीन हूं। यू कैन कॉल मी ए कंप्यूटर। तुम मुझे कंप्यूटर बुला सकते हो। अब खुशी पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कंप्यूटर जवाब देता है, आई हैव कम हेयर टू प्ले विथ यू। मैं यहाँ पर आया हूं तुम्हारे साथ खेलने के लिए। अब रिशु कहता है, बट, लेकिन, हाउ कैन यू प्ले विथ अस? तुम हमारे साथ कैसे खेल सकते हो? एज यू डोंट हैव एनी बॉडी पार्ट, क्योंकि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, लाइक अस, जैसे कि हमारे शरीर के हैं। बच्चों, हम लोगों के हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान आदि शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इसीलिए रिशु कहता है कि तुम हमारे साथ कैसे खेल सकते हो? तुम्हारे शरीर में तो कोई पार्ट नहीं है। यू कैन नॉट मूव, तुम चल भी नहीं सकते। एंड ईट ऑल्सो, और खा भी नहीं सकते। हम लोग अपने पाँव से चलते हैं, मुंह से खाते हैं, लेकिन चूंकि कंप्यूटर का ना पाँव है ना मुंह है, और इसीलिए रिशु कह रहा है कि यू कैन नॉट मूव, तुम चल भी नहीं सकते। एंड ईट ऑल्सो, और खा भी नहीं सकते। देखते हैं कंप्यूटर क्या आंसर देता है। तो कंप्यूटर कहता है, फ्रेंड्स, दोस्तों, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। आई एम वेरी हेल्पफुल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हूं। आई वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैं बिजली से चलता हूं। अब कंप्यूटर अपने बारे में बताता है कि मैं तुम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल हूं, मतलब मैं किन किन कामों को कर सकता हूं। यू कैन रीड विथ माई हेल्प, तुम लोग मेरी सहायता से पढ़ सकते हो। यू कैन टाइप एनीथिंग, कंप्यूटर में इस तरह से एक स्क्रीन होती है और इस तरह से एक कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड की सहायता से तुम कुछ भी लिख सकते हो। आगे कंप्यूटर कहता है, यू कैन सॉल्व द सम्स, तुम गणित के सवालों को हल कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ, और तुम चित्र भी बना सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर कहता है, यू कैन इंजॉय सॉन्ग्स, तुम गाना सुनने का आनंद ले सकते हो। यू कैन प्ले गेम्स ऑल्सो, और इतना ही नहीं, तुम गेम्स भी खेल सकते हो। तो इस तरह से कंप्यूटर बताता है कि वह किस तरह से हम लोगों की हेल्प कर सकता है। अब रिशु और खुशी बहुत खुश हो जाते हैं कि कंप्यूटर इतने कामों में हमारी मदद कर सकता है, या कंप्यूटर के द्वारा हम इन इन कार्यों को कर सकते हैं। तो दोनों कहते हैं, वाओ, वी कैन प्ले विथ यू, हम लोग तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। व्हाट ए वंडरफुल थिंग यू आर, तुम कितनी अद्भुत चीज हो, तुम कितनी आश्चर्यजनक वस्तु हो। कंप्यूटर भी खुश होकर जवाब देता है, फ्रेंड्स, दोस्तों, यू हैव सम बॉडी पार्ट्स, तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्से हैं, लाइक आईज टू सी, जैसे आंखें देखने के लिए, ए माउथ टू स्पीक, मुंह बोलने के लिए, ईयर्स टू लिसन, कान सुनने के लिए, हैंड्स टू वर्क एंड प्ले, हाथ काम करने और खेलने के लिए, एंड लेग्स टू वॉक, और पैर चलने के लिए। सिमिलरली, इसी तरह, आई ऑल्सो हैव मैनी पार्ट्स, मेरे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, टू डू डिफरेंट वर्क्स, जो अलग अलग कामों को करते हैं। तो कंप्यूटर बताता है कि मेरे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये सभी पार्ट्स अलग अलग काम को करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर कहता है, नाउ माई पार्ट्स विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, अब मेरे जो पार्ट्स हैं वे अपने बारे में तुम्हें खुद बताएंगे। तो बच्चों, इस भाग में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर क्या है
और कंप्यूटर किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। इस चैप्टर के अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वे पार्ट्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।